हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आगे बढ़ेंगे। कल हम लोग फर्स्ट चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को या इन टर्म्स को समझ चुके हैं। ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स, इंसेक्टिवोर्स, सिम्बायोन्ट्स, सिम्बायोसिस। और हम समझ चुके हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। एक बार फिर से देखते हैं न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जो सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है, जिसके द्वारा सभी ऑर्गेनिज्म अपने एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। डेफिनेशन को बुक के लैंग्वेज में भी समझ लेते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। दे ऑब्टेन दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। एनर्जी इज स्टोर्ड in the food material as chemical energy। इसके बाद क्या है? Energy available to the living organism, it is broken down into smaller soluble molecules inside their body. These smaller molecules then react with oxygen inside the cell to release energy. The process of taking food and its utilization बाय द बॉडी इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो उन्होंने पूरी प्रोसेस के बारे में बात की है कि हम अपनी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए फूड को खाते हैं या फूड को इनटेक करते हैं। वो फूड डाइजेस्ट होकर सॉल्युबल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है, ये सेल के अंदर पहुंचता है। ये सॉल्युबल पार्टिकल जब सेल के अंदर पहुंचते हैं, फिर हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन भी सेल के अंदर पहुंचता है, और फिर वो ऑक्सीजन उसे जिसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस पूरी होती है और एनर्जी रिलीज़ होती है सेल के अंदर, जो हमारी बॉडी के काम आती है। और अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले, ये पूरी प्रोसेस हो गई। और अगर बहुत एक ही वाक्य में, एक ही स्टेटमेंट में हम इसे बोलना चाहें तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब फूड को इनटेक करना और बॉडी द्वारा उसका उपयोग किया जाना, ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? न्यूट्रिशन। So this is all about nutrition. We understood the process as well as what is nutrition. Now mode of nutrition. Nutrition के modes क्या क्या है, अलग अलग तरीके क्या क्या है। Yes, तो हम देखते हैं। सबसे पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फिर है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और क्या है, और है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स है। उसके बाद हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स और कार्निवोर्स भी होंगे। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। और उसके बाद इनको फर्दर एक्सप्लेन किया गया है। तो आज हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पे रहेगा। हम आज समझेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को, और पहले ही हम समझ चुके हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। अब एक एक करके हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बेसिकली दो टाइप का है। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब है, कल हमने बात किया था, ऑटो का मतलब सेल्फ, न्यूट्रिशन का मतलब, ऑटोट्रॉफिक का मतलब हो गया ऐसा न्यूट्रिशन जो सेल्फ होता हो, है ना। तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ या स्वतः, हिंदी में हम बोल सकते हैं। और ट्रॉफ्स का मतलब होता है नरिशमेंट या न्यूट्रिशन गेन करना, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब है इस तरह का न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज़म खुद ही अपना न्यूट्रिशन या नरिशमेंट कंप्लीट करता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज़म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। खुद बनाने का मतलब दे प्रोड्यूस इट इनसाइड देयर बॉडी। अब इसीलिए उनको फूड प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की प्रेजेंस में सनलाइट को स्टोर करते हैं क्लोरोफिल में, और अपना जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, उसको पूरा करते हैं। तो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया, और एग्जांपल हो गए सभी ग्रीन प्लांट जो फोटोसिंथेसिस कंडक्ट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। तो हेटेरो का मतलब होता है, जैसे यहाँ बताया गया है, दैट अदर। हेटेरो का मतलब होता है अदर, और ट्रॉफ्स का मतलब वही न्यूट्रिशमेंट, मतलब अपने न्यूट्रिशमेंट के लिए, अपने नरिशमेंट के लिए, या न्यूट्रिशन को गेन करने के लिए
अगर कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है, इट इज़ डिपेंडिंग ऑन अदर्स, इसीलिए हेट्रो कहा जा रहा है, तो उसे हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी अलग अलग तरह का हो सकता है, जिसमें हम बात करते हैं। पहले तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सभी ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे ग्रीन प्लांट्स को छोड़कर, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स को छोड़कर बाकी सभी ऑर्गेनिज्म दूसरे रिसोर्सेज पर, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं अपनी न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए। तो अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, तो हेट्रोट्रॉफ्स डिपेंडिंग अपॉन द फूड दे ईट, कौन सा खाना वो खा रहे हैं, हेट्रोट्रॉफ्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट 3 टाइप्स। फर्स्ट हर्बीवोर्स, ये हमें पता ही है, प्लांट ईटर्स, तो वैसे भी जीव जो ऑल द ऑर्गेनिज्म दोज हु आर ईटिंग plant or plant products, so they are getting their nutrition directly from the plants because they are plant eaters. Plant eaters means they are eating the different parts of plants, it might be the fruit, it might be the stem, it might be the leaf, whatever. तो गोट हो गया, डियर हो गया, ग्रास हॉपर हो गया, ये सब हर्बीवोर्स में आएंगे। कार्निवोर्स, इनको हम बोलते हैं मीट ईटर, फ्लैश ईट करने वाले, तो वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश या मीट ईट करते हैं, तो दे आर नॉट टेकिंग इट डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स बट इनडायरेक्टली आर गेटिंग इट फ्रॉम द प्लांट्स ओनली, क्योंकि ये हर्बीवोर्स को खाते हैं। तो हर्बीवोर्स क्या खाते हैं, हर्बीवोर्स खाते हैं प्लांट्स, तो इनडायरेक्टली इनके पास भी जो एनर्जी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, प्लांट से। प्लांट से कहाँ जा रही है, हर्बीवोर्स में, और ये हर्बीवोर्स को खाते हैं, तो हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स के पास वही एनर्जी आ रही है जो प्लांट ने स्टोर किया था। सो टाइगर हो गया, लायन हो गया, जैकल हो गया, दीज ऑल आर coming under this category of carnivores. Now let us go for the next type, that is omni. आपने वो ओमनी मारुति वैन सुना हुआ ना, जो वैन आती है मारुति उसका नाम है ओमनी। ओमनी का मतलब होता है सब, फॉर ऑल, और यहाँ पर जैसे दे रखा ओमनीवोर्स बोथ प्लांट एंड मीट ईटर्स, मतलब जो प्लांट और मीट, मतलब एनिमल प्रोडक्ट्स भी और प्लांट प्रोडक्ट्स दोनों को ही इनटेक करते हैं, वो आ जाते हैं ओमनीवोर्स में। तो ओमनीवोर्स में यहाँ पे इन्होंने बताया है एग्जांपल, जैसे क्रो है, डॉग है, एंट है, स्पैरो है, मिना है, या फिर हम बात करें ह्यूमन बीइंग से, हम लोग ओमनीवोर्स में आ ही सकते हैं, क्योंकि हम दोनों ही तरह के प्रोडक्ट्स को इनटेक करते हैं। आप कोई प्योरली वेजिटेरियन हो तो बात अलग है, अदरवाइज ह्यूमन बींग्स कैन ऑल्सो बी कंसिडर एज ओमनीवोर्स, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा है कि वी कैन डाइजेस्ट बोथ दी प्लांट एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट्स। देन इसके बाद है कंसेप्ट फोटोसिंथेसिस का, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, वो अपने आप में एक बड़ा पार्ट है, लेकिन हम प्लांट के जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का बेसिक कंसेप्ट है उसको समझ लेते हैं, जो आपके फ्रंट पेज पे दे रखा था, हियर इट इज़। हाँ, इसको बहुत आसानी से हम देखें कि फूड मेकिंग इन मेज़ प्लांट, मेज़ अपना खाना या कोई भी पौधा है, ग्रीन प्लांट है, वो अपना खाना कैसे बना रहा है। तो इसमें 3 एरो तो प्लांट के अंदर आती हुई दिख रही है और 2 एरो बाहर की तरफ की गई है। तो हम देख रहे हैं सनलाइट प्लांट को मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को मिल रहा है और वाटर प्लांट को मिल रहा है। वाटर कहाँ से मिल रहा है, रूट से। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रहा है, लीफ में स्टोमेटा नाम का पोर होता है, या जैसे हमारी नाक में छेदें होती हैं, नॉस्ट्रिल जिसको हम कहते हैं, जिससे हम सांस अंदर लेते हैं, वैसे ही पौधों की लीफ के निचले भाग में, या हम बोले जो नीचे वाला हिस्सा होता है लीफ का, पीछे की तरफ वाला, वहाँ पर छिद्र पाए जाते हैं। स्टोमेटा के बारे में आगे आप और पढ़ोगे, उससे वो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। और सनलाइट सीधे लीफ पर आती है, धूप में हम पौधे रखते हैं तो उनके पास सनलाइट उन्हें मिलती है। सनलाइट की जो एनर्जी है उसका यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है निर्माण करना। तो लाइट की मदद से निर्माण किया जाता है इसका, एनर्जी का, फूड का। और फिर रिलीज़ क्या किया जाता है, तो प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, और जो फूड तैयार होता है वो। तो दिस इज़ द एंटायर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसके बारे में डिटेल में हम कल बात करेंगे। आज के आपके जो होमवर्क के क्वेश्चन हैं वो मैं बोल देता हूँ। आपका होम असाइनमेंट रहेगा, यू हैव टू राइट अबाउट व्हाट इज़ न्यूट्रिशन,
explain the different types of or different modes of nutrition. Yes, so you will cover the entire portion that we have discussed today in your assignment, and you will directly write these answers in your classwork copies. Okay, thank you, take care, goodbye. And one important thing, whatever the videos coming to you, whatever the doubts you have, you need to directly send me a message on my WhatsApp number. पॉसिबली अगर हो तो प्रेफर करना है आपको ऑडियो मैसेज भेजने के लिए. Preferably you should send audio messages to me with your doubts, and I can reply you in the audio explanations. Thank you, take care, bye bye.